पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, अवाम परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ के इकदाम के लिए बड़ी बैठक। हुकूमती बचत और किफ़ायत शुआरी के इकदाम का जायज़ा। बचत अवामी रिलीफ में इस्तेमाल करने का फैसला। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कमी। सरकारी अफसरान के बैरूनी दौर पर पाबंदी बरकरार। सेक्रेटरीज को यौमिया बुनियादों पर अमल दरामद और निगरानी की हिदायत। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की जाएगी। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के फ़िज़ाई हमले की मज़म्मत। शहरी इलाकों में ड्रोन हमले बुज़दिलाना फ़ेल करार। ड्रोन हमलों की संगीन नताइज की ज़िम्मेदार तालिबान इंतज़ामिया खुद होगी। आसिफ जरदारी के इंतबा। कहा, मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफ़ा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहत का 15वां रोज़। ईरान के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की फ़ौजी ताकत मिलियामेट कर दी गई। आबनाए हरमुज़ की बंदिश से ईरान अपने मुल्क और मशरिक़ वस्ता को ही नुकसान पहुँचा रहा है। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक चार उनकी 48वीं लहर में सहूनी रहनुमाओं के मकामात निशाना बनाने का दावा। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान पर अफगान तालिबान के ड्रोन हमले की मज़म्मत। शहरी इलाकों पर ड्रोन हमले बुज़दिलाना फ़ेल करार। ड्रोन हमलों के संगीन नताइज के ज़िम्मेदार तालिबान इंतज़ामिया खुद होगी। आसिफ जरदारी के इंतबा। कहा, मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफ़ा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, अवाम परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिलीफ के इकदाम के लिए बड़ी बैठक। हुकूमती बचत और किफ़ायत शुआरी के इकदाम का जायज़ा। बचत अवामी रिलीफ में इस्तेमाल करने का फैसला। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कमी। सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सेक्रेटरीज को यौमिया बुनियादों पर अमल दरामद और निगरानी की हिदायत। कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। खैबर में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा लिवी सेंटर में अदा। नमाज जनाजा में लवाहिकीन, पुलिस हुकाम और एहलकारों की शिरकत। शहीद के जस्दे खाकी को सलामी पेश। फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। नमाज जनाजा के बाद जस्दे खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके लंडी कोतल रवाना। एहलकार माज खान को गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया था। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए। टीम को कम अज़ कम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था। लाहौर में कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, नताइज बेहतर होना ज़रूरी है। टीम की सिलेक्शन मुशावरत से होती है। हेड कोच के साथ मिलकर मुस्तकबिल का प्लान बना लिया जाएगा। कौमी टीम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट पेश करने के लिए पुरअज़्म है। कभी कभी डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाला बैनुल-अक़वामी मैच में दबाव का शिकार हो जाता है। साबिक कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के रुकन सरफराज अहमद की गुफ्तगू। कहा, शमील हुसैन पर तनकीद की जा रही है, नया टैलेंट है, अभी से तनकीद दुरुस्त नहीं, माजी में गलतियाँ हुई हैं, बेहतरी आने में वक्त लगता है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाह उल हक कहते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन का हदफ दिया। ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
दिया था क्या होने वाला है। हम इतनी पूरे पाकिस्तान में हमारे डीलर इतने परेशान रहे हैं, हमने तय किया है हम अब शराफत से बात कर रहे थे, जो कुछ होना हो जाए, क्योंकि हमारी तो आमदनी ख़त्म हो गई। डीलर मार्जिन में इजाफा ना किया गया तो 26 मार्च से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की धमकी। चेयरमैन अब्दुल समी खान और वाइस चेयरमैन तारिक हसन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया गया, अब डीलर मज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की पुरतायुश अशिया की दरामदात में नुमाया इजाफात में मजमूई दरामदात $45 अरब से तजावुज़ कर गई। इदारे शुमारियात की दस्तावेज़ात में इंकशाफात हुए। जुलाई ta फरवरी मजमूई दरामदात में 8.21% का इजाफा। महंगी गाड़ियों की दरामदात में 196% इजाफा। मोबाइल फ़ोन दरामदात 30% इजाफे से $1.49 अरब तक पहुँच गई। ज़रई ग़िज़ाई दरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके मंगूपीर में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। हादसे में 7 साला अब्दुल्ला जाँ बहक, जबकि 18 साला शर्जील और 15 साला फातिमा समेत 2 बच्चे जख्मी। जाँ बहक और जख्मी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे। हादसे के बाद फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी के जाँ बहक होने का मुकदमा मुतवफ़ी के बेटे की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की रिफात शामिल। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी थी। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी जब्त करने का मामला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाम एमन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कस्टम्स ने सरकारी दस्तावेज़ात के बावजूद गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर तहवील में ले लिया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत और इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट से खरीदी गई थी। कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे, तहरीरी मुआवजा पेश करे। ईद उल फितर के मौके पर कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहरियों को नवीद सुना दी। 16 मार्च से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाकों को मुतासिर करेगा। सिंध भर समेत कराची में भी बारिश मुतवक्के। 17 ta 21 मार्च बारिश का इम्कान। और सड़क हो या खेल का मैदान, महफूज रहने के लिए दूसरों पर भरोसा कम और ख़ुद पर एतमाद ज़्यादा करें। सलमान अली आगा के रन आउट पर मीम बनने लगे। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने भी इस्तेमाल कर लिया। दिलचस्प पोस्ट वायरल हो गई। कहा गया, ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, इर्द गिर्द नज़र रखें, अपनी हिफाजत को हमेशा अव्वलीन तरजीह दें। यही रवैया आपको और दूसरों को महफूज रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।